हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी जोन। गाइस, कल हमने यूपी लेखपाल के ग्रामीण परिवेश सेक्शन के पार्ट 12 को देखा था। आज 13 देखेंगे, पर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है। 4 ऑप्शन दिया गया है आपको, चावल, आलू, टमाटर, ज्वार। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, चावल है। और चावल एक खरीफ की फसल होती है जो जून और जुलाई में बोई जाती है। कब? जून जुलाई में। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि चावल या धान कौन सी फसल होती है, खरीफ की होती है। और इसकी बुआई कब की जाती है, जून जुलाई में। और कटाई कब होती है, अक्टूबर से नवंबर में। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत में सर्वाधिक चावल कहाँ पर उगाया जाता है, पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा बिहार, असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, इन सब जगहों पर भी चावल का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है आपको, अरहर में, सोयाबीन में, गेहूं में, उर्द में। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है। प्रोटीन जो होता है वह मानव जीवन के भोजन का प्रमुख अवयव माना जाता है। यह शरीर में ऊतकों के निर्माण में सहायक होता है। और प्रोटीन का स्रोत कौन कौन सा होता है, अंडा, दूध, पनीर, मांस, दाल, ये सब क्या होते हैं, प्रोटीन के स्रोत होते हैं। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूसा गोल्ड किस्म है। 4 ऑप्शन दिया गया है आपको, धान की, सरसों की, गेहूं की, अरहर की। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। पूसा गोल्ड किसकी किस्म है, सरसों की। सरसों एक द्विबीजपत्री एक वर्षीय साग जाति का पौधा होता है। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ब्रेसिका ब्रेसिका कंप्रेस्टिस होता है। क्या होता है, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस होता है। और यह दिसंबर में बोई जाने वाली फसल होती है और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड जो एक ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वह है एक। 4 ऑप्शन दिया गया है आपको, विभाग है, बोर्ड है, खंड है, बैंक है। तो आपको बताना है कि नाबार्ड क्या है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बैंक। नाबार्ड क्या है, बैंक है। भारत सरकार ग्रामीण एवं कृषि विकास का प्रोत्साहन देने हेतु किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसको लागू किया गया था, छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शिव रमन समिति। कौन सी समिति, शिव रमन, ये आप लोग याद रखिएगा, शिव रमन समिति। शिव रमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक, ग्रामीण विकास बैंक जिसको नाबार्ड कहते हैं, की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का प्रथम राज्य कृषि विद्यालय है। 4 ऑप्शन दिया गया है आपको, जबलपुर में, लुधियाना में, पंतनगर में, हिसार में। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। देश का प्रथम राज्य कृषि विद्यालय कहाँ पे है, पंतनगर में है। भारत के प्रथम राज्य कृषि विद्यालय की स्थापना कब की गई थी, 1960 ईस्वी में। 1960 में उत्तराखंड के पंतनगर में की गई थी। इस कृषि विद्यालय का शिलान्यास किसने किया था,
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस विद्यालय का उद्देश्य क्या है? कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहन देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिया गया है आपको। पंतनगर में, कानपुर में, लुधियाना में, पुडुचेरी में। तो आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, पुडुचेरी में। तो आप लोग यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला था कि देश का प्रथम राज्य कृषि विद्यालय कहाँ पे है, और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पे है। तो इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये कहाँ पे है आपका? पुडुचेरी में है। भारत का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र संघ शासित प्रदेश कहाँ पे है? पुडुचेरी में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1974 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ ऋतु की फसलें हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है आपको। पहला है चना, मटर, मसूर। दूसरा है ज्वार, बाजरा, चना। तीसरा है आलू, सरसों, फूल गोभी। लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। खरीफ की फसल कौन कौन सी हैं? ज्वार, बाजरा और चना। खरीफ की फसल की बुआई कब की जाती है? जून और जुलाई में। जून जुलाई में। और इसकी कटाई कब की जाती है? अक्टूबर से नवंबर में। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है? 4 ऑप्शन दिया गया है आपको। दोमट, काली, बलुई, जलोढ़। तो आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है? दोमट। धान क्या है? एक खरीफ की फसल है जिसके लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है? दोमट है। और इसकी बुआई कब की जाती है? वही जो मैंने आपको ऊपर अभी बताया, जून जुलाई में की जाती है। और कटाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऋषि, यहाँ पे कृषि होगा, ऋषि लिख गया है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन क्या है। एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होगी? 4 ऑप्शन दिया गया है आपको। जरीब द्वारा, प्लेन टेबल द्वारा, प्रिज्मेटिक कंपास द्वारा, थियोडोलाइट द्वारा। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, जरीब द्वारा। भारत में कृषि के भूमि की माप हेतु जरीब का प्रयोग किया जाता है। जरीब में कुल 100 कड़ियाँ होती हैं। इसका प्रयोग क्या होता है? अमीन द्वारा किया जाता है। और अमीन क्या होते हैं? जो भूमि माप अधिकारी होते हैं उनको अमीन कहते हैं। जरीब लोहे की कड़ियों से बना होता है। भारत में जरीब का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अकबर के भू राजस्व मंत्री द्वारा किया गया था। शेरशाह ने भी भूमि माप हेतु कौन सी विधि का प्रयोग किया था? जरीब का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? 4 ऑप्शन दिया गया है आपको। ग्रामीण बेरोजगार युवक को रोजगार दिलाना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना। लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। कुटीर ज्योति योजना के अंतर्गत क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराई जाती है। और ये जो कुटीर ज्योति योजना है इसकी शुरुआत कब की गई थी? भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा कब की गई थी? वर्ष 2015 में की गई थी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो गाइस ये थे आज की वीडियो के 10 क्वेश्चन। आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।